जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने अब आगे लिखा है कि स्मृतियों में भिन्नता। भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवनचर्या के लिए आचार संहिता के रूप में स्मृतियां लिखी गई हैं। उनका पालन किया गया, किंतु समय की आवश्यकता को देखते हुए नई स्मृतियां लिखी जाती रहीं। उनसे बदली हुई परिस्थितियों में लोगों को अनुकूल दिशा तो मिली, पर पिछली स्मृतियां लिखने वालों के सम्मान में कोई कमी नहीं आई। निर्धन केवल निर्भ्रांत केवल ईश्वर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का अंग्रेजी शब्दकोश प्रख्यात है। उसे उन्होंने भारी परिश्रम से वर्षों में लिखा था। साहित्य जगत में उन्हें उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कोश में एक शब्द की परिभाषा एक महिला को खटकी। अधिक विचार करने पर उसने उस वस्तुतः गलत पाया। अपनी बात जॉनसन तक पहुंचने में विवाद खड़ा होने का भय था, सो उसने उनसे मिलना ही उचित समझा। समय मांगकर उनसे मिलने जा भी पहुंची। जॉनसन ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और भूल बताने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। तत्काल सुधार देने का आश्वासन देते हुए उसने इतना ही कहा, निर्भ्रांत तो केवल ईश्वर है। मनुष्य से जाने अनजाने में जो गलतियां होती रहती हैं, उन्हें बताया और सुधारा जाना ही उचित है। तुलसी बनाम संत तुलसी ने रामचरितमानस लिखे। उसमें वाल्मीकि रामायण की उपेक्षा रामचरित्र के अनेक नए आयाम प्रकट किए गए। इस प्रयोग को स्वीकार कर लेने से आदि कवि वाल्मीकि के गौरव में कोई कमी नहीं आई। इसलिए पूर्वजों के सम्मान में कभी आने के भय से नए उद्घाटित सत्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बालकपन में जो वस्त्र पहने जाते हैं, समय बीत जाने पर प्रौढ़ अवस्थाओं में उन्हें कोई नहीं पहनता। इस प्रकार यदि देश काल के अनुरूप परंपराएं भिन्न प्रकार से अपनाई गई हों, तो उसमें विग्रह जैसी कोई बात नहीं। सभी धर्म प्रेमियों के तथ्य समझना और सत्य और विवेक को अपनाना ही उचित है, क्योंकि इसमें उनका अपना ही कल्याण है। परंपरा की भिन्नता का प्रश्न सामने आने पर बहुधा विग्रह उठ जाते हैं। एक परंपरा का अभ्यस्त व्यक्ति दूसरी परंपरा वाले को हीन भावना से देखने लगता है, परंतु सत्य और विवेक को देखना चाहिए। किन्हीं परिस्थितियों में विशेष कोई खास परंपरा उचित रही। जितने अंशों में परिस्थितियां बदली, उतने अंशों में परंपराओं में परिशोधन कर लेने से न किसी धर्म का उल्लंघन होता है और न किसी निष्ठा का हनन होता है। इससे तो औचित्य को परिपोषण मिलता और विकास क्रम आगे बढ़ता है। वस्त्रों की परिपाटी। वस्त्र शालीनता की रक्षा तथा शरीर की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से शालीनता की मान्यता और जलवायु के स्तर के अनुरूप वस्त्रों का निर्धारण होता है। गर्म क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति शीत क्षेत्र में अर्थात शीत क्षेत्र का व्यक्ति गर्म क्षेत्र में अपना परंपरागत पोशाक पहनने का आग्रह करेगा तो हानि ही होगी। इसी प्रकार आयु बढ़ने या शरीर की मोटाई में अंतर आने पर वस्त्रों का आकार प्रकार बदलना पड़ता है। राष्ट्रीयता की कसौटी। महाराजा शिवाजी के समय पैदा हुए व्यक्ति के लिए राष्ट्र सेवा की कसौटी थी उनकी घुड़सवार सेना का अंग बनना, गुरिल्ला युद्ध का अभ्यास करना आदि। वही स्वतंत्रता संग्रामी क्रांतिकारियों ने भी लड़ा, परंतु उस समय संगठित प्रदर्शन, अवज्ञा आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि उसके अंग बने। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय चेतना के नाम पर ऊपर के दोनों ही क्रम अब नहीं अपनाए जा सकते। अब तो वर्ग भेद मिटाने, सहयोग सहकार की उदार प्रवृत्तियां बढ़ाने, कुरीति उन्मूलन, शिक्षा विस्तार, उद्योगों का विकास आदि कार्यक्रमों के लिए नए आधार खड़े करने हैं। राष्ट्रीय गौरव की बुद्धि यह एक धर्म तब से अब तक रहा, पर उसके निर्वाह के कर्मों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। इसी से एक समय का राष्ट्र सेवी दूसरे समय के राष्ट्र सेवी का मखौल नहीं उड़ाता। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो ना प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।